सदगुरु कबीर बीजक ज्ञान 34 साखी 1। कंका कमल किरण में पावे, शशि विकसित संपुट नहीं आवे। तहाँ कुसुम रंग जो पावे, ओघ गई के गगन रहावे। ज्ञान 34 प्रकरण की यह पहली साखी है। इस साखी में युग मार्ग का जो है वह खुलासा किया है। कंका का शब्द प्रथम शब्द है का वर्ग का, और इसमें कमलों की कल्पना जो योगी लोग करते हैं, वो योगी कहते हैं कि शरीर में हमारे कमल विराजत हैं और उन कमलों के आधार पर योग की क्रिया की जाती है। वो कहते हैं कि मूलाधार चक्र 4 दल कमल है, वहाँ व स अक्षर हैं। गणेश और रिद्धि सिद्धि और लाभ शुभ परिवार वहाँ रहता है। उसके ऊपर स्वादिष्ठान चक्र है, यह 6 दल कमल है। ब भ म य र ल, ये 6 दल कमल वहाँ है। ये 6 अक्षर वहाँ होते हैं। इसके ऊपर मणिपूरक चक्र है, जो 10 दल कमल है। त थ द ध न प फ ब प फ ड ढ ग य ह स अक्षर 10 अक्षर यहाँ पर हैं। यहाँ विष्णु और लक्ष्मी का वास है। ये स्वादिष्ठान चक्र और मणिपूरक चक्र के बीच में जो है ये कुंडलिनी होती है। इसको नागन भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के योगियों की वाणियों में नागन मार, नाग पान, नाभ से चलिया, यह इस तरीके की जो नागन है वो वहाँ रहती है। उसके बाद में अनाहत चक्र आता है, जो 12 दल कमल है। क ख ग घ ञ च छ ज झ ञ ट ठ ड, यहाँ शिव पार्वती का बताया गया है। फिर अनाहत चक्र है में से ही एक अलग चक्र है, जो अष्टदल कमल होता है। मनस चक्र जिसे कहते हैं, मन का वास यहीं पर होता है। ये हृदय कमल भी इसे कहते हैं। यह 8 दल कमल है। इसमें च ट न फ य स द क्ष का 8 अक्षर यहाँ पर होते हैं। इनमें मन का वास होता है। उसके ऊपर विशुद्ध चक्र होता है। यह 16 दल कमल का होता है, जो कंठ में होता है। अ उ ये जो 16 मात्राएं होती हैं, इस मात्राएं यहाँ ही पर रहती हैं। यहाँ जीव का वास होता है इस कमल में। फिर आज्ञा चक्र है, जो भूमध्य में होता है। यहाँ ह क्ष 2 अक्षर होते हैं। फिर ब्रह्मांड में उल्टा दल कमल होता है, सहस्त्र दल कमल। ये कमलों की जो व्याख्या है, ये योगी लोग करते हैं, और उसी को ही प्राप्त करने के लिए, उन कमलों को ही शुद्ध करने के लिए, उन कमलों में ही स्थिति होने के लिए ध्यान, जिस तरीके की शिक्षा गुरु देते हैं, योगी गुरु के पास जाओगे तो वो योग की ही शिक्षा देते हैं। और वो योग में भी क्या, उसमें हठ योग है, पातंजलि का ध्यान योग है, सांख्य योग है, वो ज्ञान योग है। फिर इसमें से विभिन्न प्रकार के और तरीके बनाए गए हैं। इस तरीके से इन योगियों का योग तो वैसे संसार का, मानव जीवन का जो जीवन है, वो योग, वियोग और संयोग, ये 3 प्रकार से बना हुआ है। कहा है, योग वियोग संयोग सुतुने काहे को, तन में रोग बढ़ायो। ज्यों पद्या कर वेद पुराण पढ़्यो, पढ़ के पुनि वाद विवाद बढ़ायो। दूरी दुरास की आस पढ़्यो, पर कहीं विश्राम को ठाम ना पायो। ऐसे ही बीत गयो सो ये जीवन, हाय रे तूने राम न गायो। जो रमैया राम है, उसको इतने नहीं जाना। बाकी योग और वियोग और संयोग, योग करना अर्थात मिलान करना, संयोग अर्थात संयोजन करना, और वियोग बिछड़ जाना, ये
बना हुआ है, परंतु योगियों की एक अलग ही विचारधारा, योग की विचारधारा के प्रवर्तक महादेव को माना जाता है। और उस योग में योगी लगाने की बात कहते हैं। योगियों के पास जाओगे योगी का ज्ञान मिलेगा। वो सब वही शिक्षा देते हैं, वही पढ़ाते हैं, और जब वो मन में वो घर कर जाता है, वो जम जाता है, तो वही जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में वही चीज़ें सब सामने आती हैं। ये जैसे गुरु मिलता है, योगी गुरु, ज्ञानी गुरु, भक्त, जैसे जिसके पास जाओगे जिसका जैसा ज्ञान मिलेगा, ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, तो ब्रह्म ज्ञान जब ध्यान करेंगे वो ब्रह्म ज्ञान ही सामने आएगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि तुम अपने आप को जानो। जब पारकी संतों के पास जाओगे तो पारकी संत तुम्हें अपना निज स्वरूप दिखाएंगे, निस्वरूप की परख करेंगे, परम करवाएंगे। और जब तुम निस्वरूप की परख करोगे, तो तुम जब ध्यान करोगे तो तुम्हें निस्वरूप ही नजर आएगा। तो अपने अपने गुरुओं का अपना अपना रास्ता है। यहाँ ये योग का रास्ता है। योगियों के पास जाकर शिष्य योग सीखे हुए हैं, और जैसे ही ध्यान करते हैं उनको वही कमल वगैरह इत्यादि ध्यान आता है। क्योंकि हठ योग में विभिन्न प्रकार की क्रिया सिखाई जाती हैं। इंद्रियों को साफ करना, 6 प्रकार के कर्म, कुंजर क्रिया, नस्त्र क्रिया, वस्त्र क्रिया, ये सब मैंने पहले की वीडियो में बताए गए हैं। ये करके उनको वही दिमाग में बिठाया जाता है। तो वो कहते हैं कि तुम कहीं पर ध्यान मत लगाओ, बस तू ब्रह्म का अंश है, तेरी उत्पत्ति ब्रह्म से ही हुई है, अतः ब्रह्म चिंतन छोड़कर अन्यत्र कहीं मत जाओ। ब्रह्म सर्वाधिष्ठान है, इसी में ध्यान समाधि करके उसी में मिलो। सतचित आनंद मिश्रित चराचर में परिपूर्ण ऐसे ब्रह्म का अंश तुम जीव हो, इसलिए उसी में मिलकर के गोलाकार तदाकार हो जाओ। अब उसी की प्राप्ति कैसे होती है, ये उपाय ये बताते हैं, योगी बताते हैं कैसे है। कि देह में जो कमल है, जैसा कि मैंने अभी कहा, उन कमलों के बीच में जो किरण होती है, अर्थात तो बीच में कर्णिका होती है। नाभि स्थान में 10 दल कमल और मस्तक स्थान में सहस्त्र दल कमल है। अनमस्क योग द्वारा सुरति नृत्य को एकत्रित करके मन उन्मुक्त होने पर वे कमल खोलेंगे। अनमस्क योग का मतलब होता है उन्मन हो जाना। विभिन्न प्रकार की मुद्राएं लगाती हैं। इसमें तारक योग सर्वप्रथम चलता है। तारक योग में एक मुद्रा लगाई जाती है जिसे आँखों को ऊपर आदि पलकों को खोलकर आँखों को ऊपर भूमध्य में देखा जाता है। दोनों आँखों की पुतलियों को भूमध्य की तरफ मोड़कर आधी आँख खोलकर ऊपर देखा जाता है। तो भूमध्य के अंदर जो प्रकाश दिखता है चंद्रमा की तरह, उसको निहारते हैं, उससे मन उन्मुन होता है। इसको शांभवी मुद्रा कहते हैं। ये इसमें ध्यान लगने के बाद में अनमस्क होता है। इसमें अनमस्क योग में मन को उन्मुन करना। अनमस्क मतलब मस्ती से अलग हटाना, विषयों की मस्ती, भोग आनंद की मस्ती में जो मन लगा हुआ होता है उनसे अलग करना, उन्मुन करना। ऐसा करके तारक योग से अनमस्क करते हैं। जब उसमें एकाग्रता आ जाती है तो सत चित्त एकत्र होकर, सत और चित्त, सत्य क्या है और चित्त उसमें लग जाता है। जो सत्य है वस्तु, जो ब्रह्म है, ब्रह्म को सत्य कहा जाता है। ब्रह्मवादी लोग, योगी लोग ब्रह्म को सत्य कहते हैं। वो उसमें मिल जाता है, एकाग्र हो जाता है, और सहज में सत्य और चित्त दोनों मिल जाते हैं। अर्थात चित्त उसमें, सत्य जो ब्रह्म है उसमें, और वहाँ परमानंद की प्राप्ति होती है। ब्रह्म स्वरूप एकाकार हो जाता है। ब्रह्म ज्योति के दर्शन अपने आप हो जाते हैं, ऐसा योगी लोग कहते हैं। तो ये साधन करो, ऐसा कहते हैं। शशि, चंद्रमा, चंद्र रूप नाड़ी, ईड़ा नारी, नासिका, बायां छिद्र जब विकसित होता है, खुलकर प्रफुल्लित हो चलने लगे, तब उसे नित्य पद्मासन से उत्तर की ओर मुँह करके स्वाच्छोश्वास से सोहम शब्द से सुरती लगाना। अर्थात सुरती नृत्य, सुरती को चंद्र रूपी नाड़ी, नासिका का बायां छिद्र, दायां छिद्र सूर्य नाड़ी कहा जाता है, जिसे इला पिंगला भी कहते हैं।
जब सूर्य नाड़ी बंद हो जाए और चंद्र नाड़ी जब चलने लगे तब उसमें सुरत को लगाए तो वह नाड़ी खुल जाती है और खुद करके पद्मासन लगाकर उत्तर की ओर मुँह करके सोहम जाप, सांस लंबे लंबे सांसों को लेते हुए सोहम का जाप करे और उसमें स्वरती लगाए तो नित्य प्रति ऐसे करते हुए मन को एकाग्र करते हैं। इसको अनमस्क योग कहते हैं। सहस्त्र दल कमल का संपुट आच्छादन रूप बंद पर्दा हट जाता है। ऐसा करने से, ऐसा साधना योग द्वारा 10 दल कमल का जो पर्दा है वो हट जाता है और वो खुल जाता है और वो कमल जो है वहाँ खुला हुआ नज़र आता है, क्योंकि वह पर्दा बंधा हुआ होता है। ऐसे अभ्यास से वो खुल जाता है। फिर उस ब्रह्म का दर्शन नहीं पावे, वो जब तक कमल नहीं खुलता, जब तक ब्रह्म का दर्शन नहीं प्राप्त होता। तहाँ नाभि में और ब्रह्मांड में स्थित कुसुम कमल रूप फूल का रंग केसरवत अग्निशिखा के समान लाल पीत मिश्रित रहता है। वहाँ पर उस वैसे कुसुम रंग के ज्योति स्वरूप में के दर्शन होते हैं। वो उस दो ज्योति के दर्शन पाएगा ऐसा अभ्यास करने से, अनमस्क योग करने से। ये अनमस्क योग है। सोहंग शब्द का जाप और श्वास के साथ में उसका जाप करे और यहीं परमानंद में निमग्नता हो जाएगी। ज्योति दर्शन हो जाएगा, परमानंद हो जाएगा, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। वो ब्रह्म कैसा है? औघ अथाह अगम अपार अवर्णनीय है। इसी से चित्त मन बुद्धि अहंकार 10 इंद्रियां और वाणी का भी उसका पार नहीं पाया जा सकता। अर्थात मन चित्त बुद्धि वाणी से उसका पार नहीं पाया जा सकता, उसका पता नहीं लग सकता। ऐसे औघ ब्रह्म को, औघ है जो जाना नहीं जाए, उस ब्रह्म को ध्यान समाधि में द्वारा लक्ष्य लगाकर स्थिर अनुभव के साथ प्राप्त किया जा सकता है, उसका आनंद प्राप्त किया जा सकता है। और उस आनंद को प्राप्त करने के बाद में उसमें लगे रहो, उससे दूर नहीं रहो। ये योग की क्रिया का बताया है। हठ योगी हठ योग द्वारा प्राणों को रोकते हैं और रोक कर नाभि पर एकत्रित करते हैं। जब प्राण, पांचों प्राण जब योगियों के नाभि में एकत्रित हो जाते हैं तो फिर वो उसको उलटते हैं। उलटकर जो जिसको नागन कहते हैं, जिसको कुंडलिनी जागरण कहते हैं, वो उलटते हैं और जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर जो अंदर पोली होती है वो उसमें घुस जाते हैं। जब वहाँ घुसते हैं तो अलग अलग कमल उनको नजर आते हैं, जैसा कि मैंने कमल कहा, मूलधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, नाभि चक्र, हृदय, कंठ। ये इनको छेकता हुआ, इनका अलग अलग रंग, इनका वर्ण ये देखता हुआ ये ध्यान करते हैं। हठ चक्र है। और उनको देखता हुआ वह आगे बढ़ता है। परंतु अभी इस योग में, योग विद्या में ब्रह्म का स्वरूप देखना है। और देखना क्या है? वह भी अपरंपार है, जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। जैसा कि कहते हैं कि मन चित्त वाणी बुद्धि वो वहाँ नहीं जा सकती, पहुँच ही नहीं सकती। बस वो ज्योति, क्योंकि वो सब ज्योति जो नज़र आती है वो सब तत्वों का है, वो सब प्रकाश तत्वों का होता है। उन प्रकाश तत्वों का प्रकाश देखकर ही उसको ब्रह्म समान समझ लो, ब्रह्म समान समझ लो, वह ज्योति परमात्मा समझ लो। ऐसा मानकर जो योगी सिखाते हैं वही मान लिया जाता है। इसमें एक मानने वाली बात होती है कि इसको श्रद्धा से मान लो, जो गुरु कहें उसको मान लो, उसमें तर्क मत करो। जैसा गुरु ने बता दिया उसको बस मानते चले जाओ और उसके ऊपर अंधे होकर चलते चले जाओ। परंतु ये सब ध्यान समाधि में, योग समाधि में होने पर ही प्राप्त हो सकता है। उसके बाद तो बाहर जागृत अवस्था में कुछ नहीं नजर आता। जागृत अवस्था में तो वही संसार है, संसार की व्यवहार हैं, संसार के कार्य हैं।
और इस संसार को करने के लिए मानव जीवन में कर्म करने पड़ते हैं। योगी योग साधना से योगी होकर सिद्धियां प्राप्त करने के लालची होते हैं, तंत्र मंत्र सिद्ध करते हैं और फिर संसार में घूमते हैं। हम तंत्र मंत्र के सिद्धदायक हैं, हम सिद्धियां देने वाले हैं। यहाँ संसार में लोग अपने लोभ के लिए, अपने लालच के लिए, धन का लालच, परिवार का मोह, इसमें विभिन्न प्रकार की आकांक्षाएं, इच्छाएं, आवश्यकताएं, ये पूर्ति करने के लिए वो लालायित हुए बैठे रहते हैं। उनको तो ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो उनकी सहायता करें, और ऐसा ही होता है। वो लोग संसार में घूमते हैं कि उन्हें भोले भाले लोग मिलें और उनकी बातों पर विश्वास करें, और वो उन्हें काल्पनिक बातें सुनाएं और उन पर विश्वास कराएं और उनको दान दक्षिणा मिले, धन मिले। उधर जो वो भक्त बनते हैं, शिष्य बनते हैं, वो भी यही चाहते हैं कि हमको गुरु जी द्वारा बताई हुई सिद्धि मिले, जिससे हमको धन मिले, सुंदर स्त्री मिले, परिवार का सुख सौख्य मिले। परंतु ऐसा कुछ नहीं होता। व्यक्ति, मानव जीवन की यह जो कर्म भूमि है, मानव सर्वश्रेष्ठ योनि जो है, ये कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि में मानव को कर्म कांड में फंसाया जाता है। कर्म क्या सिखाया जाता है? दान करो, यज्ञ करो, तीर्थों में स्नान करो, व्रत करो, पूजा जब तक करो, नवधा भक्ति करो, ये सिखाया जाता है। ये कर्म नहीं है। ये कर्म तो अलग हैं। ये कर्म तो धार्मिक कर्म है। परंतु धार्मिक कर्म जब होता है जब पास में धन होता है। धन के बगैर कुछ नहीं होता। तीर्थ व्रत में स्नान करने भी जाओ तो धन चाहिए, कोई पूजा पाठ कराओ तो धन चाहिए, होम यज्ञ करवाओ, पूजा कराओ, धन चाहिए। ये धन कर्म से प्राप्त होता है, उसी को कर्म कहा जाता है। जैसी हमारी सामर्थ्य है, जैसा हम कुछ कार्य कर सकते हैं, उस कार्य के आधार पर धन को कमाया जाए, उसको धन से प्राप्त किया जाए। धन का साधन धंधा है। धंधा से धन उपजे, पंखा से पवन, और कहे कबीर धर्मदास से बैठे को देगा कौन। धन बैठे रहने से प्राप्त नहीं होता, कुछ कार्य करने से प्राप्त होता है। और फिर उस धन से परिवार चलाओ, परिवार की आवश्यकताएं, परिवार की सुख सुविधाएं, जितना धन होता मिलता है उसके आधार पर तुम्हारे परिवार को चलाने की स्थिति को प्राप्त करो। परंतु व्यक्ति लालच में उलझकर और गुरुआ प्रपंचियों के चाल में फंसता है। वो वहाँ अधिक से अधिक धन कमाने की इच्छा जागृत करता है, बताता है। और वो लोग भी बैठे हुए इसीलिए रहते हैं कि कोई भोला भाला व्यक्ति हमारे चंगुल में फंसे। वो मना नहीं करते, वो ये नहीं कहते कि भाई तुम्हारी कर्म भूमि ही, मानव देह तो तुम्हारी कर्म भूमि है, इसमें पुरुषार्थ करो तो तुम्हें धन प्राप्त होगा। परंतु वह भी उलझा कर रखते हैं और वो सिद्धियां प्राप्त कराने की ओर उनको मोड़ते हैं, उनका जीवन को बर्बाद करते हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चार फल प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ हर मानव धर्म का, हर मानव जीवन में, हर मानव का कर्म है, कर्तव्य बनता है। ये कर्तव्य के लिए सिद्धियां प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, तंत्र मंत्र साधना करने की आवश्यकता नहीं है। इनको प्राप्त करने के लिए मानव को पुरुषार्थ की आवश्यकता है। अर्थात धन को प्राप्त करने के लिए शिक्षा ग्रहण करे,
MA BA PhD MBA डॉक्टर इंजीनियर बने, अपनी नौकरी चाकरी या धंधा बिजनेस व्यापार खेती बाड़ी, इनसे धन कमाया जाता है। उस धन से फिर अपने परिवार को चलाए। धन कमाने में और धन खर्च करने में हमेशा ईमानदारी रखे, नेक नीति रखे, मानवता रखे, दया धर्म रखे। परंतु अधिक से अधिक धन कमाने के लिए लोग झूठ छल कपट पाखंड का प्रयोग करते हैं। आजकल ऐसा ही तो कुछ हो रहा है। सदगुरु कबीर का भी जो विचार है वो यही है, तुम किसी भी धर्म को मानो, ये उनकी परेशानी नहीं है, वो ये परेशान नहीं थे। लेकिन परंतु हर धर्म के अंदर पाखंड है, छल है, दिखावा है, ये मानव जीवन के लिए हानिकारक है। इसी में से निकलने के लिए मानव को चेतना देने के लिए, मानव को सद्ज्ञान देने के लिए ही उन्होंने अपना एक सिद्धांत बनाया। उस सिद्धांत को जग में प्रसारित किया, जिसे पारक सिद्धांत कहते हैं। पारक सिद्धांत सच्चा मानव बनने का सिद्धांत है। जैसे कि हंस और कौवा, इस संसार में मानव जीवन की ये दो प्रकार की विचारधाराएं, कर्म के आधार पर जो कर्म विचार है वह दो प्रकार का बनता है, एक कौवे की तरह और एक हंस की तरह। फिर एक मिश्रित होता है बगुला, जो हंस की तरह दिखता है परंतु हंस नहीं होता, सफ़ेद होता है। वो हंस के जैसा तो नहीं होता परंतु वो भी सफ़ेद होता है, हंस भी सफ़ेद होता है, ऐसा कहा जाता है। हंस मोती चुगता है, अच्छे विचार होते हैं, उसके समुद्र में रहता है। और कौवा काँव काँव करता फिरता है, उसकी इच्छा विष्ठा पर होती है। उसको कोई अपने सामने घर पे के पास बोलने नहीं देता, उड़ा देते हैं। हंस के लिए लोग लालायित होते हैं कि उसको देखा जाए। इसी तरीके से बगुला नदी में, तालाब में एक टांग ऊंची करके खड़ा हो जाता है, ऊपर ध्यान लगाता है। मछलियाँ उसके इर्द गिर्द पहुँचती हैं, वो अपनी चोंच से चप्प से पकड़ लेता है। तो हंस रूप धारण करके, अर्थात बगला रूप धारण करके गुरुआ प्रपंची लोगों का भी यही षड्यंत्र होता है। वे लोग अपने शिकार को पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जाल रचते हैं, धर्म के नाम पर, सिद्धियां देने के नाम पर, धन कमाने के तंत्र मंत्र यंत्र को सिद्धि देने के लिए, सुंदर स्त्री सुख वैभव देने के लिए ये जाल में फंसाते हैं। और उनसे सिद्धियां तो प्राप्त होती नहीं हैं, क्योंकि जो सिद्ध पुरुष होते हैं उन्हें किसी प्रकार का लेना देना नहीं होता। वो अपने एक जगह बनाकर अब एक जगह टिके हुए होते हैं, वो कहीं इधर उधर नहीं भटकते। परंतु ये जो बगुले की तरह लोग होते हैं, जहाँ मछलियाँ दिखती है वहीं पर ही वो जाते हैं, वहीं जाकर ये खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। इसी तरीके से ये गुरुआ प्रपंची लोगों के लिए सदगुरु कबीर कहते हैं, गुरुआ लोग बड़े प्रपंची करे काज जमा का, कल्पित वाणी बोध दृढ़ा के केवल ब्रह्म भड़ा का। उनसे चेताने के लिए उन्होंने जो सिद्धांत निर्मित किया वो पारक सिद्धांत है कि हे मानव, तेरी जो कर्म भूमि है, जो छिपी हुई है, जो छुपा रखी है इन पाखंडियों ने, सबसे बड़ा पाखंड ब्राह्मणवाद है। ये ब्राह्मणवाद मानव की कर्म भूमि की तरफ नहीं जाने देता और ये कर्म कांड में उलझाता है। यहाँ से निकलकर मानव को अपने कर्म कांड की और कर्म भूमि को उजागर करते हैं। सदगुरु कबीर के तेरी कर्म भूमि है, इसमें तो अपने सामर्थ्य के अनुसार अपना कर्म कर
जैसे तेरी जो शिक्षा ग्रहण करके जैसा जैसा तेरी बुद्धि प्रविष्ट होती है, जैसी तेरी बुद्धि की सामर्थ्य बढ़ती है, वैसा तू नौकरी चाकरी व्यापार काम काज खेती बाड़ी ये करके धन कमा और फिर उससे अपना परिवार चला। लेकिन इसमें सच का आधार होना चाहिए, विचारणीय बात होनी चाहिए, धैर्य के साथ रहना चाहिए और शील अर्थात सदाचारी व्यवहारी, ये सांच विचार शील दया धीरज, इन 5 पक्के तत्वों को जो हंस के तत्व कहे जाते हैं, जैसा कि धरती का सूक्ष्म अति सूक्ष्म अंश सच है, जल का जो अंश है वो विचार है, अग्नि का शील है, वायु का दया है और आकाश का धैर्य है। तो ये जो 5 तत्वों से जो शरीर बना हुआ है, ये तो तेरा एक साधन स्वरूप है। इन साधन स्वरूप में रहकर जो तू कर्म करेगा वह कर्म साच विचार शील दया धीरज इनके आधार पर होने चाहिए। विवेक वैराग और गुरु भक्ति, जो गुरु है, जो तुम्हारा मार्गदर्शक है, उसके प्रति श्रद्धा, उसके वचनों पर श्रद्धा, विवेक सत्य असत्य का निर्णय करना, वैराग जो तेरे जीवन में आड़े आने वाली चीज़ें हैं उनको त्यागना। इन 8 महामानव गुणों को धारण करके जब तू मानव कर्म करेगा, तेरी मानव कर्म की भूमि में जब तू विचरण करेगा, तो तेरी मानव जो कर्म भूमि है वो जो छिपी हुई है वो उजागर होगी और उसमें तू जो कर्म करेगा वो तेरे मानव जीवन को उन्नत बनाएगा। और इसके अलावा काल्पनिकता में उलझकर और तू विभिन्न प्रकार की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रचेगा, उन षड्यंत्र में उलझेगा, षड्यंत्रकारी महात्माओं के पास जाएगा, तेरे जीवन की सफलता इसमें नहीं है। तेरे जीवन की सफलता तो मानवता में है। विभिन्न प्रकार के धर्म, मुसलमानों में मौलवी और हिंदुओं में ब्राह्मण, ये उलझाते हैं, कल्पना में डालते हैं। ब्रह्म ईश्वर परमात्मा ये इनमें उलझा कर जो कि कहीं सिद्ध नहीं होते। ब्रह्म एक ज्ञान का सर्वोच्चता है, ईश्वर एक काल्पनिक है। जो ईश्वर कहा जाता है शुद्ध सतोगुण चेतन, जिसे ईश्वर कहते हैं, वही शुद्ध सतोगुण चेतन है। वह जीव को ही प्राप्त होती है, पदवी ध्यान धारणा से जीव को ही प्राप्त होती है। ईश्वर कह दो, ब्रह्म कह दो, परमात्मा कह दो, ये सब उपाधियों से भरे हुए जो नाम हैं, ये सब जीव के ही हैं। जीव निरुपाधि है, अजर अमर अविनाशी है, परंतु अपने अपने मत का प्रचार करने के लिए लोगों ने अपने अपने मत पंथ ग्रंथ बना करके लोगों को भ्रम में उलझा कर उनको अपने निज स्वरूप के बारे में नहीं बताया। और पारक सिद्धांत में अपने जीव का जो शुद्ध स्वरूप है वो ज्ञानाकार है, अमर अविनाशी है। ये जो स्वरूप है इसको पहचानने के बाद किसी और अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। जब इसको पहचान लिया जाता है, जब ये सर्व सामर्थ्य हो जाता है, अहंकार रहित जब रह जाता है, जब तक अहंकार नहीं तब तक शुद्ध स्वरूप नहीं प्राप्त होता। अहंकार सहित अनेक विभिन्न प्रकार के स्वरूप इसको मिलते हैं, जहाँ कहीं गुंडा, कहीं बदमाश, कहीं अहंकारी पुरुष जो समझते हैं कि मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं है। ऐसा नहीं, अहंकार रहित जब ये हो जाता है, पूर्ण रूप से अहंकार शांत होने पर जब इसका सत्य स्वरूप जो ज्ञानाकार है वो प्राप्त होता है,
जब उसमें यह स्थित हो जाता है अपने निस्वरूप में, तब किसी भी प्रकार की भ्रांति, किसी भी प्रकार के छल कपट उसमें नहीं रह जाता, शुद्ध स्वरूप हो जाता है।